कुछ न कुछ साकारी सहयोग देंगे, तभी तो वहां कुछ थोड़ा महल आदि मिलेंगे, है नहीं? अरे हॉस्पिटल खोलेंगे तो अगले जन्म में स्वस्थ शरीर मिलेगा, धर्मशाला खोलेंगे तो अगले जन्म में क्या मिलेगा? झोपड़ी मिलेगी, हैं? जैसे राजाओं के महलवानियां अटारियां होते हैं, ऐसे मिलेंगे भव्य भवन, सुंदर सुखदाई। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। तो बोला जो थोड़ा महल आदि भी मिलेंगे वो किस आधार पर मिलेंगे? जैसा जैसा सहयोग दिया वैसी वैसी प्राप्ति भी होगी। थोड़ा क्यों कर दिया? थोड़ा महल आदि क्यों बोल दिया है? अरे बोलो, ये थोड़ा महल आदि क्यों बोल दिया? माना जो बाप की प्रॉपर्टी है ज्ञान, वो ज्ञान देंगे तो बहुत प्राप्ति होगी। क्या वो ज्ञान चाहे अपनी धारणा के आधार पर दूसरों को ज्ञान देवे, अपनी चलन के आधार पर ज्ञान देवे, चाहे वाचा से ज्ञान देवे और चाहे मन के शुभ संकल्पों से दूसरों को योगदान देवे, तो प्राप्ति ज्यादा होगी या द्रव्य दान देने से ज्यादा प्राप्ति होगी? द्रव्य माने एक कार दे दी, मोटर कार दे दी, कपड़े अपड़े दे दिए, मकान दे दिया, तो ये द्रव्य दान करने से ज्यादा प्राप्ति होगी या ज्ञान दान देने से ज्यादा प्राप्ति होगी? इसलिए गीता में भी कहा है द्रव्य दानात् ज्ञान दानम विशिष्यते। द्रव्य का दान करने से ज्ञान का दान देना ज्यादा बड़ी विशेष बात है। तो बोला कुछ साकार में मददगार बनेंगे तो जितना मददगार बने उतना मिलेगा, नहीं तो कैसे मिल सकेगा? मिल सकेगा नहीं। बाप को याद करना, बाप के स्वर्ग का वर्षा पाना, स्वर्ग को याद करना, वो तो ठीक है, ऐसा करने से स्वर्ग में चले जाएंगे। क्या कहा? हाँ? कुछ अंतर बताया? नहीं बताया। अरे किसी ने बाप को याद किया और कुछ सहयोग नहीं दिया। अरे ऐसे भी है कि नहीं? यज्ञ में याद तो करते हैं लेकिन कोई सहयोग नहीं देते, तो उनको क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हैं? कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा तो नहीं। वाह, मनसा की ताकत कोई ताकत ही नहीं हुई। मन बुद्धि से बाप को याद किया और उनको प्राप्ति कुछ भी नहीं है। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? थोड़ा जो पूर्व जन्म के पाप कर्म है वो पाप कर्म याद से भस्म होंगे,
सबसे बड़े पाप कर्म क्या किए हैं जन्म जन्मांतर? कोई ने तो बहुत किए हैं, कोई ने कम किए हैं। सबसे बड़ा पाप क्या बताया? काम विकार का पाप। कामेंद्रियों में उत्तेजना आई तो जो मन में आया, दूसरे को दुख हो या सुख हो ये नहीं देखा, बस हिंसा करना ही करना है। ये जन्म जन्मांतर किया है या नहीं किया? इसमें कोई हाँ भी नहीं बोलते हैं। किया तो जो किया उस करने से 63 जन्म विकारी सुख लिया या नहीं लिया? भले पाप बना, दुख देंगे तो पाप बनेगा कि नहीं? पाप बना। तो जो पाप बना वो पाप को खत्म करने के लिए क्या तरीका बताया? कुछ मत करो, है? बाबा को कमाई करके कुछ पैसा भी न दो, मकान दुकान की भी दरकार नहीं, कपड़े वपड़े की भी दरकार नहीं। तुम्हें अपने जो पाप कर्म भस्म करने हैं उनकी भस्मीभूति करने के लिए क्या करना? बाप को याद करो। सिर्फ बाप को याद करने वाले ऐसे बहुत से निकलेंगे कि यज्ञ में और कोई सहयोग नहीं करेंगे, लेकिन बाप को याद करते हैं। तो उनको भी कुछ प्राप्ति हुई कि नहीं हुई? है? प्राप्ति तो हुई। क्या प्राप्ति हुई? क्या प्राप्ति हुई? है? अरे भविष्य के लिए क्या प्राप्ति हुई? वो इसी जन्म के लिए प्राप्ति हुई। पाप भस्म हो गए पिछले जन्म के, अगले जन्म के लिए कुछ नहीं हुआ है। हाँ, पूर्व जन्म का हिसाब किताब वर्तमान के पुरुषार्थ से जुड़ करके अगले जन्मों को दर्शा रहा है कि पिछले जन्म में हमने जो विकारी सुख जन्म जन्मांतर भोगा है दुख दे करके, वो अगले 63 जन्मों में भी मिलेगा या नहीं मिलेगा? हूबहू है, मिलेगा ना? तो प्राप्ति नहीं हुई है? नहीं प्राप्ति हुई? प्राप्ति हुई। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि प्राप्ति नहीं हुई। तो देखो, ये सामान्य बातें बताई मददगार बनने की। बाप को याद करना तो भी प्राप्ति हुई। बाप के स्वर्ग का वर्षा पाना माना स्वर्ग को याद करना। बाप को नहीं याद किया, बुद्धि कहां धरी रही है? नई दुनिया में स्वर्ग में बुद्धि धरी रही कि हम भी स्वर्ग में जाएंगे। हैं? क्या बोला? पाप भस्म हो जाना अलग बात, लेकिन स्वर्ग को याद करना। स्वर्ग को याद करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे या नहीं जाएंगे? जाएंगे। तो ये सहयोग दिया वो तो ठीक है कि स्वर्ग को याद किया तो स्वर्ग में चले जाएंगे। बाप को याद किया तो पाप कर्मों को भस्म करके जाएंगे। बाकी क्या नहीं मिलेगा? हैं? बाकी जन्म जन्मांतर के राजा महाराजा नहीं बनेंगे।
या राजाओं महाराजाओं के कुल में जन्म भी नहीं लेंगे, राज परिवार में भी नहीं आएंगे, राजा महाराजा भी नहीं बनेंगे। अगर सिर्फ याद किया, सिर्फ स्वर्ग को याद किया तो स्वर्ग में जावेंगे तो, लेकिन स्वर्ग में सुख की दुनिया में या दुख की दुनिया में साहूकार नहीं बनेंगे। बनेंगे? साहूकार भी नहीं बनेंगे। अरे साहूकारों के भी राज परिवारों की तरह ठाट बाट होते हैं कि नहीं? नहीं होते? होते हैं। दास दासियां राज परिवार में होती हैं तो बड़े बड़े साहूकारों के घरों में भी दास दासियां होती हैं। राजाओं की महलमाड़ियां होती हैं तो साहूकारों की भी बड़ी बड़ी महलमाड़ियां होती हैं। लेकिन वो साहूकार भी नहीं बन सकेंगे। कौन? जो सिर्फ है याद करेंगे, स्वर्ग को याद करेंगे, बाप को याद करेंगे, लेकिन मददगार कुछ भी नहीं बनेंगे। तो बात तो इस बाप को याद करने की है। क्या कहा है? बात कौन सी है? इस बाप को याद करने की है। इस बाप को है? अरे किस बाप को याद करने की है बात? साकार में निराकार को याद करने की बात है। जो दूसरे धर्म के लोग होते हैं, अपने धर्म के पक्के होते हैं, जो स्वर्ग में भी नहीं आते हैं, क्या वो साहूकार नहीं बनते हैं? साहूकार तो बनते हैं। तो साहूकार जो बनते हैं उन्होंने क्या कभी सहयोग नहीं दिया है? किसको सहयोग दिया है? इस साकार बाप को सहयोग दिया है तो वहां बनते हैं। लास्ट में दूसरे धर्म की आत्माएं बाप को पहचानेंगी या नहीं पहचानेंगी? पहचानेंगी तो कुछ सहयोग करेंगी या नहीं करेंगी? करेंगी। अच्छा, ओम शांति।